यह अच्छा है कि एक दिन मैं अपने बिस्तर पर मर जाऊं, साफ तकिए पर सिर रखे हुए, अपने दोस्तों से घिरा हुआ। यह भी अच्छा है कि एक दिन मर जाऊं जब हमारे दोनों हाथ हमारे सीने पर हों और लोगों की सहानुभूति और नज़रें मुझ पर टिकी हुई हों, बिना किसी खरोच, बिना किसी हंगामे और बिना किसी नुकसान के, घाव चिन्हों के और बिना किसी अपील के। यह भी अच्छा है इस तरह की साफ सुथरी मौत में जब हमारे शर्ट पर कोई सुराख न हो, न ही हमारी पसलियों पर कोई चिन्ह हो। एक तरह से यह भी अच्छा है कि मैं ऐसी मौत मरूं जब हमारा सिर सफ़ेद तकिए पर हो, उस पर कोई निशान न हो, न ही हमारे गले पर कोई निशान हो, हमारा हाथ आराम की मुद्रा में हो और हमारे अपने जो मुझे प्यार करते हों वह हमारे चारों तरफ से घिरे हुए, भले ही उनके साथ डॉक्टर्स और नर्सें भी हों। एक तरह से यह एक शानदार विदाई से कम नहीं है, लेकिन जब इतिहास आपकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा हो और इस दुनिया की नज़रें आप पर न हों, तब भी इस उम्मीद में कि कोई न कोई एक दिन ऐसा आएगा जब कोई एक इस दुनिया को बदलने की कोशिश करेगा। यह कविता फ़िलिस्तीनी कवि मौरिड बारगाउटी की है और इसको मैं किस लिए पढ़ा मैं अभी आपको बताऊंगा। मैं हूं जयप्रकाश पांडे, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। और जिस पुस्तक के साथ मैं उपस्थित हूं, आज शनिवार का दिन है, अंग्रेजी की पुस्तक है आई एम ऑन द हिट लिस्ट, मर्डर एंड मिथ मेकिंग इन साउथ इंडिया। रोलो रोमिंग की यह किताब है। रोलो रोमिंग की यह किताब दरअसल एक तरह से कहानी की शैली में, कथा की शैली में, यात्रा वृतांत की शैली में, संस्मरण की शैली में गौरी लंकेश की हत्या की परतों को सुलझाने की नहीं बल्कि देखने की कोशिश करता है और उस बदलते भारत को, जो दक्षिण भारत और उत्तर भारत भाषा के स्तर पर, विचार के स्तर पर आजकल बहुत उद्वेलित है और पिछले कुछ दशकों से उद्वेलित है, उसको देखने की एक कोशिश है। रोलो रोमिंग एक पत्रकार हैं, निबंधकार हैं, लेखक हैं, आलोचक हैं और दक्षिण भारत पर जो है पिछले 2013 से लगातार काम कर रहे हैं दक्षिण भारत से, और न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन में लिखते रहे। यह पुस्तक उन्होंने गौरी लंकेश की हत्या के बाद लिखी थी। दरअसल 5 सितंबर को गौरी लंकेश को 5 सितंबर 2017 को उनके घर के बाहर मार दिया गया था। 2 अनजान लड़कों ने, उस समय तक अनजान थे, जिन्होंने गोलियां चलाई थी। उसके बाद पूरा बेंगलोर जो है वह उद्वेलित हो गया, पूरे देश में आंदोलन और प्रदर्शन हुए। गौरी लंकेश की हत्या को उनके पहले के कालबुर्गी और दाभोलकर की हत्या से जोड़कर देखा गया और माना यह गया कि यह हत्याएं विचारों के चलते हुई हैं, उनके जीवन पद्धति के चलते हुई। बाद के दिनों में इसकी जांच हुई, बहुत सारे लोग पकड़े गए, लेकिन गौरी लंकेश दरअसल क्या थी, क्या कहना चाहती थी, उनकी हत्या क्यों हुई और उस हत्या को एक विदेशी पत्रकार ने किस रूप में देखा,
भारतीय समाज के बदलते स्वरूप को उसने किस रूप में देखा। इस पुस्तक में आई एम ऑन द हिट लिस्ट मर्डर एंड मिथ मेकिंग इन साउथ इंडिया में रोलो रोमिंग ने इसी बात को दर्ज करने की कोशिश की है। दरअसल यह पुस्तक एक तरह से 3 अध्यायों में बटी हुई है और 3 अध्यायों में जनवरी 2018 से इसकी शुरुआत होती है और फिर तीसरा हिस्सा जो है वह 2024 तक आता है। कुल 23 अध्याय हैं इस पुस्तक में और उन 23 अध्यायों में पहले अध्याय की शुरुआत होती है वाई गौरी, गौरी क्यों। फिर उसका लिंगायत जो दक्षिण भारत का कर्नाटक का बहुत ही प्रभावशाली जाति समूह है लिंगायत क्रिश्चियंस, उसकी बात होती है। अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी वो कहते हैं। उसके बाद थ्रोइंग मक कहते हैं, द पैटर्न, द इटर्नल ऑर्गेनाइजेशन, स्वल्प एडजस्ट माडी ड्रामना और लंकेश पत्रिका की बात करते हैं। उस पत्रिका की बात करते हैं जिसको गौरी लंकेश के पिता चलाते थे। पिता किस तरह से लेखक थे उनकी भी बात होती है। और उसके बाद डाउटिंग थॉमस, बीच बीच में उन्होंने इस पुस्तक को लिखने के दौरान उनका कहना है कि चूँकि महाभारत या रामायण भारत की एक कथा शैली जो है वह इस तरह की है जो कहानी दर कहानी, एक कहानी में कई पात्र होते हैं, हर पात्र की अपनी कहानियाँ होती हैं और वे सब एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो इस पुस्तक को लिखने के पीछे भी उन्होंने इसी दृष्टिकोण को रखा है कि मैं यह सोचने की कोशिश कर रहा था। दरअसल बेंगलोर जब वो पहुँचे थे तो इनका कहना है कि बेंगलोर की पहचान जो है वहाँ के ट्रैफिक के चलते है। जैसे कि दुनिया के अलग अलग शहर, लंदन अपनी बारिश के लिए पहचाना जाता है और न्यूयॉर्क अपने जो है किराए भाड़े के लिए, रेंट के लिए जाना जाता है, महंगाई के लिए जाना जाता है, उसी तरह से बेंगलोर अपने ट्रैफिक के लिए जाना जाता है। बेंगलोर की संस्कृति क्या थी, इस बहाने वो इसको भी देखने की कोशिश करते हैं। और भारत में जो साम्यवाद कम है और एक्सट्रीमिस्ट मार्क्सवादी जो सोच है और दक्षिणपंथी जो सोच है उसको भी इस पुस्तक को लिखने के दौरान ध्यान में रखने की कोशिश करते हैं। इस पुस्तक में गौरी लंकेश के अपने विचारों का वर्णन करते हुए वह यह भी बताते हैं कि किस तरह से वह न केवल गौ मांस खाती थी बल्कि उसको सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करती थी, किस तरह से विचारों में खुली हुई थी, किस तरह से उनकी सोच एक तरफ एक्सट्रीमिज्म को छूती थी, खासकर जब दक्षिण पंथ के विरोध की बात आती थी तब उनके विचार बहुत ही उग्र हो जाते थे। और अपनी जीवन शैली में भी उन्होंने स्वच्छता को स्वीकार किया और साथ ही साथ जो भारत की राजनीति चल रही थी, दक्षिण पंथ की राजनीति, बीच में क्षेत्रवाद की राजनीति, भाषा की राजनीति और जातीय विभाजन की राजनीति, उसकी भी बात करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि दरअसल भारत एक साथ, भारत में कई भारत जी रहे थे। तमाम गौरी लंकेश के जो मित्र हैं, जो पड़ोसी हैं, जो उनके साथ काम करने वाले हैं, यहाँ तक कि उनके पूर्व पति जो राजगट्टा, उनका भी साक्षात्कार लिया है, बार बार उन लोगों से बात की है, कई बार बेंगलोर की यात्रा की है, पुलिस ने जो FIR दर्ज किया था उसकी बात की है, अखबारों की जो कतरने हैं, जो उन पर रिपोर्ट लिखी गई है, उन सब को इस पुस्तक में दर्ज किया गया है। और जिस कविता की मैं बात कर रहा था उस कविता से वह यह बताने की कोशिश करते हैं रोलो रोमिंग की दरअसल गौरी लंकेश अपने लिए इसी तरह की मृत्यु की कामना कर रही थी, जो मृत्यु इस तरह से न हो जाए कि आप बिस्तर पर सोए हुए हो मर जाओ। उनका मानना था कि इस तरह का काम करना चाहिए, इस तरह की कोशिश होनी चाहिए कि लोग इस बात को याद रखें। इस पुस्तक के प्राकथन में भी उन्होंने इस एक बात का उल्लेख किया है कि अपने दोस्तों के बीच गौरी लंकेश किस तरह से लोकप्रिय थी। उनके विचार चाहे जो भी रहे हों, जितने भी अप्रिय रहे हों या जितने भी अस्वीकार्य रहे हों, लेकिन विपरीत विचारधारा के लोग भी जिनसे वो झगड़ती थी उनके लिए भी उनकी ज़रूरत पर वह खड़ी रहती थी।
उनके दोस्तों का, उनके परिचितों का मानना है कि आधी रात को भी गौरी लंकेश का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है। और उनकी मृत्यु के बाद की जो एक घटना है जिसमें उनका कहना है कि जब उनको गोली लगी और पूरे शहर में ये बात फैल गई और हज़ारों लोग, कई हज़ार लोग जब वहाँ जुट गए, तो एक उनकी पड़ोसी जो है, जो दक्षिणपंथी विचारधारा की थी और जो एक नायिका हैं, वह जब वहाँ पहुँची तो उनकी घूरती हुई नज़रों ने ये कहने की कोशिश की कि तुम दक्षिणपंथियों ने उनको मार डाला। इस पुस्तक में के पीछे रोलो रूमिंग का कहना ये है कि जो दरअसल कहानी की शैली में उन्होंने पर्यटन और यात्रा वृत्तांत की शैली में, रिपोर्टाज की शैली में यह कहने की कोशिश की है कि जो भारत है, उस भारत में भारत के जो विचार हैं, जो आंदोलन है 70 के दशक से, वह गरीब और अमीर के बीच है, सत्ता और शोषित के बीच है। और यह टकराव जब से चल रहा है उसमें कई चीज़ें एक्सट्रीमिज्म के, मतलब वह उग्रता के छोर को छू ले रही हैं, कट्टरता के छोर को छू ले रही हैं। और कुछ लोग जो भय विहीन हैं, उनकी आवाज़ को चुप कराने का जब कोई तरीका सामने नहीं आ रहा है, तब इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इस पुस्तक को लिखने में वो भारत के प्राचीन कथाओं को भी जाते हैं और यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् की भी बात करते हैं। लेकिन ये जो यदा यदा हि धर्मस्य है, यह कौन तय करेगा? ईश्वरीय सत्ता तय करेगी, कोई मनुष्य तय करेगा? मनुष्य किसी दूसरे को आज़ादी देगा या नहीं देगा? जो नियम और शर्तें हैं वह क्या होनी चाहिए? समाज को हत्या किस समाज में जायज़ है, चाहे वह राज्य पोषित हत्या हो या राज्य द्वारा समर्थित हो या वह कानूनी हत्या हो। पूरी दुनिया में फांसी की भी बात हो रही है, फांसी को हटाने की भी बात हो रही है। तो गौरी लंकेश के मामले में उनके हत्यारों को जब 2024 में छोड़ा गया तो उनका स्वागत किया गया, उसकी भी वह बात उठाते हैं और एक तरह से पूरे घटनाक्रम को रखने की कोशिश करते हैं। यह घटनाक्रम, यह रिपोर्ट, यह पुस्तक एक तरफा हो सकती है, लेकिन बहुत सारे प्रश्नों को छोड़ती है आपके सामने। यह बताने की कोशिश करती है कि दरअसल आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे, विकास की तरफ उन्मुख हो रही सभ्यताओं में, चाहे वह भारत हो चाहे अमेरिका हो, वहाँ पे विचारों के नाम पर किस तरह से मनुष्यता या व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात का हनन अगर हो रहा है तो उसके लिए क्या विकल्प होने चाहिए, उस ओर भी ध्यान केंद्रित करती है। इसे कॉन्टेक्स्ट बुक जो वेस्टलैंड का सहयोगी प्रकाशन है, उसने प्रकाशित किया है। पुस्तक में का मूल्य जो है वह 799 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 360। उम्मीद है हर शनिवार को मैं अंग्रेजी पुस्तकों पर जो राय रखता हूँ वह आपको पसंद आ रही होगी। इस कार्यक्रम में मैं हर शनिवार को अंग्रेजी पुस्तकों पर इसलिए अपनी राय रखता हूँ कि आपको यह पता चल सके कि अंग्रेजी की दुनिया में भी क्या कुछ लिखा जा रहा है और कौन सी किताबें हैं जो आप, अगर आप उन्हें पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकें, जानकारी पा सकें। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराते रहें। अगले शनिवार फिर मैं अंग्रेजी की किसी पुस्तक के साथ उपस्थित होऊंगा। हर दिन वैसे एक किताब पर मैं बात करता हूँ। रविवार का दिन आपके किसी प्रिय रचनाकार से बातचीत का है, या तो मैं उनकी किताबों पर बात करता हूँ या उनके जीवन कर्म पर। हमारे कार्यक्रम को देखते रहें, इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराते रहें। धन्यवाद।